हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जो थ्योरी वाली क्लास है वो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप उस क्लास को देखेंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सभी रीड करेंगे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मिस्टर रॉय का कोलकाता में घर है। उन्होंने दो पोर्शन किए हुए हैं, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा लेट आउट पर्पज से। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड का पोर्शन है वो 3/4 है और लेट आउट का पोर्शन 1/4 है। देखिए, जो लेट आउट का किराया है वो 12,000 पर मंथ है। आपका इसमें जो आपका पीरियड दे रखा है, The tenant vacated the property on 20th February 2022. The property was vacant during March 22. Rent for the month of January 22 and February 22 could not be realized in spite of the owner efforts. देखिए, इसमें जो आपका जो एक्चुअल टाइम पीरियड है वो 12 मंथ ना होके केवल 11 मंथ है, क्योंकि वो कह रहा है ना मार्च में वेकेंट रहा है और जनवरी फरवरी का आपका रियलाइज नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे। ऑल द कंडीशंस प्रेस्क्राइब अंडर रूल्स फोर्थ आर सेटिस्फाइड। ओके, म्युनिसिपल वैल्यू आपकी 4,50,000 है, फेयर रेंट 4,70,000 का है, आपका स्टैंडर्ड रेंट 5 लाख का है, म्युनिसिपल टैक्स आपका 10% है, आपका जो लोन गिवन है वो 30 लाख का गिवन है, इंटरेस्ट ऑन द लोन पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1,51,000। कंप्यूट रेज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23। देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सीधी सी बात है। जो उसके पास घर है उसने उसके दो पोर्शन में सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट के बिहाफ पर है। इसमें जो मेन कंडीशन है, जो 4 रूल्स आपको बताए थे, देखिए अनरियलाइज रेंट आपका तभी अलाउड होता है जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो, और वो 4 कंडीशन मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि जो टेंडेंसी है वो जेन्युइन होनी चाहिए, दूसरी एक्चुअल में वैकेंट होनी चाहिए, तीसरी जो ऑनर है, जो टेनेंट है, वो ओनर के किसी और दूसरे घर में ना रहता हो, और लास्ट है कि ऑनर ने अनरियलाइज रेंट को रिकवर करने के लिए ये जेन्युइन एफर्ट्स किए हों। यदि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो अनरियलाइज रेंट को आपका अलाउड कर दिया जाता है। उसके बाद हम इसमें कंपैरिजन करेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट कौन सा होता है। एक्सपेक्टेड रेंट के लिए भी आपको रूल बताया था कि आपका जो फेयर रेंट है और म्युनिसिपल रेंट है बट लेस म्युनिसिपल रेंट है विच एवर इज हायर बट लेस देन स्टैंडर्ड रेंट। ओके, तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे इसमें एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद आपका एक्चुअल रेंट में कंपैरिजन करेंगे। यस, उसके बाद चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके कीवर्ड्स लिखते हैं। की पॉइंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट।
देखिए आपका जो फेयर रेंट है वो 4,71/4, ये है आपका 1/4, और ये है आपका 5,01/4। एक्चुअल है आपका 12,000। देखिए उसमें 11 मंथ का है, क्योंकि मार्च में वो वेकेंट रहा है, तो हम एक्चुअल रेंट लेंगे केवल 11th मंथ का। आपका कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर यूज करेंगे। यस, आपका फेयर रेंट आया है 1,17,500। ये आएगा आपका 1,12,500, 1,25,000 और ये आएगा 1,32,000। राइट, ये लेट आउट के केस में है। लेट आउट, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो रेंट वो पे करता ही नहीं है, तो उसकी कैलकुलेशन हमेशा नील आती है, सिर्फ एनुअल वैल्यू के केस में। टेबल बनाएंगे, जो फॉर्मेट आपको लास्ट क्लास में समझाया था। कैलकुलेशन ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी Mr. Roy for assessment year 2020 and 23। दो पोर्शन किए हुए हैं, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड का है और एक लेट आउट का है। हम लोग दो कॉलम बनाएंगे। यस, देखिए सबसे पहले निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ये आपका लेट आउट 1/4 और ये आपका है सेल्फ ऑक्यूपाइड 3/4। पर्टिकुलर, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम इसमें एक्सपेक्टेड रेंट। हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 1,17,500। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट कितना है आपका? स्टैंडर्ड रेंट तो ज़्यादा है, तो हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट कितना ले लेंगे? 1,17,000। एक्चुअल रेंट कितना है आपके पास? 1,32,000। तो इसमें से जो हमारे पास, यहाँ देखिए, विच एवर इज हायर, रूल क्या कहता है? जो एक्सपेक्टेड रेंट है और एक्चुअल रेंट है, विच एवर इज हायर, जो भी ज़्यादा होगा वो हमारी क्या हो जाएगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1,32,000 और सेल्फ ऑक्यूपाइड में वो होती है नील। लेस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स 10% है म्युनिसिपल वैल्यू का। म्युनिसिपल वैल्यू हमारी कितनी थी? देखिए म्युनिसिपल वैल्यू 4,50,000 थी, लेकिन हमें पूरी म्युनिसिपल वैल्यू नहीं लेनी है, हमें केवल जितना उसने लेट आउट किया हुआ है
वो वाला पोर्शन लेना है। लेट आउट कितना किया हुआ है? 1,12,500 का 10%। यस, एक मिनट। ये है 1,12,000, एक जीरो, ये एट द रेट ऑफ है। ओके, अनरियलाइज रेंट, उसने ना तो जनवरी में और ना फरवरी में अनरियलाइज रेंट रहा है, तो 2 महीने का आ जाएगा। 12,000 इंटू 2, तो आपके पास हो जाएगा 24। तो आपके पास आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। ये हमेशा नील होती है, इसे माइनस करेंगे हम लोग। $24,000। आपके पास नेट एनुअल वैल्यू आई है 96,750। लेस करेंगे इसमें से डिडक्शन। लास्ट क्लास में आपको बताया था जो डिडक्शन है वो अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग मिलती है। फर्स्ट आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 30% ऑफ NAV का होती है। %30 NAV का होती है। निकालिए। $29, $25 इंटरेस्ट ऑन लोन। सेकेंड आपको डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 1,51,000 का है। ये आपका पोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फोर्थ, ये आपका आ जाएगा $3,750। आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम माइनस 3,750। देखिए, हमेशा ध्यान रखना जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है इंटरेस्ट ऑन लोन के डिडक्शन उसको मिलती है, क्योंकि घर उसका है, उसने घर जो लिया है, घर पर जो लोन लिया है वो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है और 2 लाख रुपए तक उसको 2 लाख रुपए तक उसको डिडक्शन मिल जाती है। ये माइनस में आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा।
देखिए जो लेट आउट है, सॉल्व करने के बाद जो उसकी इनकम आएगी लेट आउट हाउस की, 96 में से 96,750 में से आप माइनस कर दीजिए 29,025 और इंटरेस्ट, तो आपको मिल जाएगी इनकम 29,975। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें आपको हो गया है लॉस, तो टोटल मिला के लॉस फ्रॉम लॉस अंडर हैड हाउस प्रॉपर्टी is equal to answer is 83,275 का लॉस हो गया है मिस्टर रॉय को। मिस्टर रॉय को 83,275 का लॉस हो गया है। एक बार और समझते हैं, देखिए सामने से है, देखिए इसमें सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है कि एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हमारी जो एनुअल फेयर रेंट है और म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर बट लेस देन एंड स्टैंडर्ड रेंट, उसके बाद फिर हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि विच एवर इज हायर। वैकेंट के पीरियड में जो वैकेंसी होती है, वैकेंसी के पीरियड में हम एक्चुअल रेंट को ही अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं। उसके बाद हम उसमें से एनुअलाइज्ड रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो हमें नेट वैल्यू एनुअल वैल्यू मिल जाती है। एंड नेट एनुअल वैल्यू मिलने के बाद हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिडक्शन पर देता है। डिडक्शन में हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आती है, 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन किसी से भी लिया हुआ है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। देखिए लेट आउट के केस में कितना भी लोन हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में केवल 2 लाख रुपए तक ही आपको एग्जेम्पशन मिलती है। नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। यस, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, लेंथी समझ के कभी भी क्वेश्चन मत छोड़ना। जितना क्वेश्चन बड़ा होगा इनकम टैक्स में उतना ही इजी होगा, उतना ही क्वेश्चन इजी होगा। उसमें कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से किया हुआ है तो इनकम टैक्स में आप न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। यस, मिस्टर रॉक्स, अ सिटीजन ऑफ द कंट्री वाई, is a resident but not ordinarily resident in India during the financial year। देखिए फर्स्टली तो यदि वो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आउट ऑफ इंडिया के बाहर कुछ भी अर्निंग कर रहा है तो वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम केवल उसके इंडिया में अराइजन या रिसीव इनकम को कैलकुलेट करेंगे, ना कि उसके आउट ऑफ इंडिया की। बेशक वो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस में आपको मंथली रेंट दे रहा है, फेयर रेंट दे रहा है, डजंट मैटर, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया है ही इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। चलिए नेक्स्ट में क्या कहता है, ही टुक ऑनरशिप एंड पोजीशन ऑफ अ फ्लैट इन दिल्ली ऑन 1
October 2020 which is used for self occupied while he is इंडिया में है, दिल्ली में है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने म्युनिसिपल वैल्यू भी दिया है, फेयर रेंट भी दिया है, प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया है। कहीं ना कहीं हम जो म्युनिसिपल टैक्स होता है उसको प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया है। लेकिन यदि आपने पार्ट फर्स्ट देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि केवल लेट आउट के केस में ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील लेते हैं। यस, he had taken a loan of 18 lakh 9.5 from SDFC Bank 1st August 2018 for purchasing this flat. Number amount is repayment. देखिए ये पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट ईयर का इंटरेस्ट भी है और प्लस आपका 1/5 का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी है, जिसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका ही ऑल्सो हैड ए हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलुरु विच इज अ लेट आउट अ मंथली ईयर ऑफ 40,000। ओके, देखिए ये है लेट आउट के केस में आपका 40,000 का लेट आउट है, फेयर रेंट 4,58,000 है, म्युनिसिपल वैल्यू 3,58,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 4,20,000 है और लोन लिया है उसने 25 लाख का। 10% पर लिया है। म्युनिसिपल टैक्स केवल उसका 5,400 रुपये है और वो कैलकुलेट करवा रहा है मिस्टर रॉक्स की चार्जेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। आंसर सबसे पहले की पॉइंट, फेयर रेंट आपका है 4,58,000, म्युनिसिपल रेंट है 3,58,000 और स्टैंडर्ड रेंट है आपका 4,20,000 और एक्चुअल रेंट है आपका 40,000 into 12 is equal to 48। Calculation of income, house property of Mr. Rocks for 2021 and 2। टेबल कैलकुलेट करेंगे। यस, देखिए उसने अदर कंट्री जो वाई वाला है वो छोड़ देंगे। एक तो उसने जो किया था लेट आउट हाउस है उसका एट बेंगलोर और सेल्फ ऑक्यूपाइड है एट दिल्ली पर्टिकुलर। सबसे पहले हम करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। देखिए एक्सपेक्टेड में हम लोग क्या करते हैं, फेयर और म्युनिसिपल में जो सबसे बड़ा होगा उसको ले लेंगे। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 4,58,000। उसके बाद हमारा जो 4,20,000 है विच एवर इज लेस,
जो भी इन दोनों में कम होगा उसको हम चूज कर लेंगे। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट कितना हुआ 1,20,000 और एक्चुअल रेंट हमारे पास कितना है 4,80,000। विच एवर इज मोर, ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी हमारी 4,80,000 और ये नील। सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो ऑनर है वो कभी भी अपने ही घर में रहने का किराया नहीं देता, इसीलिए उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होगी। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, नील। अगर अनरियलाइज रेंट है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो आप माइनस कर दीजिए, अदरवाइज डिडक्शन। लेस डिडक्शन। अंडर सेक्शन 24 जो आपकी स्टैंडर्ड है, डिडक्शन है 30%। आपका ये निकल के आता है नेट एनुअल वैल्यू। 30% है, 30% ऑफ किसका NAV। दूसरी डिडक्शन मिलेगी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए लेट आउट के केस में 25 लाख का था, 25 लाख का 10% आपका सीधा होता है 2,50,000। लेट आउट के केस में कितना भी है सारा का सारा आपका अलाउड कर दिया जाएगा, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमें चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा? देखिए जो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है ऑन लोन, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसमें से सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर, और प्लस हो जाएगा इसमें से 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, एग्जाम में ये आता है। देखिए पीछे देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 18 लाख है, 18 लाख का 9.5% है, बैंक से लिया है 1 अगस्त 2018 को। तो अगस्त से लेके 18 तक, 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट, आपके 8 मंथ हो गए हैं। फॉर परचेजिंग दिस फ्लैट नंबर्स ऑफ अमाउंट इज रीपेमेंट बाय टिल 31/3। देखिए यहाँ पर रीपेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट आ गया है, इसे समझिए जरा। 21 तक का है, उसने टाइम पीरियड आपको दे दिया है, कैलकुलेशन इसमें आपको करनी है। ये सबसे पहले %9.5 प्लस 1/5। सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन
इंटरेस्ट। देखिए, आपको उसने 1 अगस्त बोला है, 18 से लेके 31/3/19। आपके पास टाइम पीरियड होता है 9.5 इंटू 8 मंथ्स, राइट। दूसरा टाइम पीरियड वो कह रहा है आपसे, फर्स्ट है 1 अप्रैल 19 अप टू 31/20, क्योंकि 21 का ऊपर ले लिया है करंट ईयर का। कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर। यस, सबसे पहले ऊपर 9.5 डिवाइड बाय 100, आपका है आंसर 1710 प्लस, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट का इंटू 8 डिवाइड बाय 12। यस, 1 लाख दिस वन और 1,71,000 दिस वन। आपके पास हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। यस, और उसका 1/5 करना है ऑफ 2,85,000। प्लस 286 का 1/5, आपको केवल 1/5 की ही एग्जेम्पशन मिलती है। इज इक्वल टू आपके पास इंटरेस्ट हुआ सेल्फ ऑक्यूपाइड का 2,28,200, 2,28,200। जबकि रूल क्या कहता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको केवल 2 लाख की ही एग्जेम्पशन मिलेगी, इसके ऊपर जितना भी होगा वो आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एंड सिर्फ आपको 2 लाख की एग्जेम्पशन मिलेगी। हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड की जो इनकम आएगी वो माइनस में आएगी। माइनस में क्यों आएगी? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन द लोन डिडक्शन मिलती है और डिडक्शन आपकी माइनस में होती है और आपकी एनुअल वैल्यू 0 है। 0 में से जब आप माइनस करेंगे ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, तो आपको लॉस होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में। लेट आउट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट आउट के केस में
आपको 82,220 का प्रॉफिट है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको लॉस है। तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा? लॉस अंडर had house property This is your answer. This is your answer. देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इट्स टू इजी। एक बार और समझते हैं। सबसे पहले की पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उसके की पॉइंट लिखेंगे। की पॉइंट में भी फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, उसका एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है आप लिख लीजिए। आपको रूल पता ही है कि जो आपका फेयर रेंट है आपका और म्युनिसिपल रेंट है विच एवर इज मोर बट लेस देन स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज मोवर वाला हम उसको कैलकुलेशन में ले लेते हैं। उसके बाद म्युनिसिपल रेंट को माइनस करते हैं और उसके बाद जो हमारी नेट एनुअल वैल्यू आती है उसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन द लोन माइनस करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग 30% है। स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल लेट आउट के केस में मिलेगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नहीं मिलेगी। इसमें इंटरेस्ट जो सबसे मेन पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन द लोन है। देखिए, लेट आउट के केस में चाहे 4 लाख है, 5 लाख है, इंटरेस्ट ऑन द लोन उन सब की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन जो हमें कैलकुलेशन करके देखना है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में करके देखना है। जैसे इसमें 18 लाख था, 18 लाख का 9.5% हमें कैलकुलेट करना था। उसने हमें टाइम पीरियड दे दिया था 1 अगस्त से, तो हमें उससे पहले का इंटरेस्ट नहीं लेना है, हमें उसके बाद का ही इंटरेस्ट, जब लोन लिया है उसके बाद ही तो इंटरेस्ट आप से लिया जाएगा, तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो 1 अगस्त से हम कैलकुलेट करेंगे। उसने रीपेमेंट किया है 21 तक, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर का है वो तो हम ले ही लेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन का आपको 1/5 इंस्टॉलमेंट में आपका अलाउड किया जाता है। तो हम सबसे पहले करंट ईयर का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, उसमें 1/5 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, उसमें से डिवाइड, जो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा उसको 5 से डिवाइड बाय करके हमारा जो अमाउंट आएगा उसे करंट ईयर में इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जितना भी हमारा अमाउंट आएगा हम देखेंगे कि वो 2 लाख से कम है या ज़्यादा है। और यदि 2 लाख से कम है, मान लीजिए हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर कितना आया है, हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर 2,28,200 आया है, लेकिन सपोज ये हमारा 1,78,000 आता, तो हम फिर 2 लाख नहीं लेते, हम 1,78,000 की एग्जेम्पशन दे देते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो बस केवल अप टू 2 लाख तक उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, उसके बाद वो अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अंडरस्टूड? एक बार अच्छे से देख लीजिए आंसर 2, फिर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू।